अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। पलवल से खबर है, जहां कांग्रेस के विधायक के कार्यक्रम में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मोहम्मद इस्राइल के कार्यक्रम में मंत्री शामिल हुए हैं, बीजेपी के मंत्री शामिल हुए हैं, सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राव नरबीर हुए हैं शामिल। बड़े नाम है ये। ईद और राम नवमी को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां ये लोग शामिल हुए हैं और राजनीतिक गलियारे में सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। पलवल के विधानसभा क्षेत्र हाथिन के विधायक मोहम्मद इस्राइल की तरफ से ईद और रामनवमी को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल शामिल हुए। यहां दोनों मंत्रियों ने कहा कि चौधरी इस्राइल ने बीजेपी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था जताई है, आस्था दिखाई है और क्रॉस वोट करके बीजेपी का साथ दिया है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि हथिन के विधायक मोहम्मद इस्राइल ने ये क्रॉस वोटिंग हथिन के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए लिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो आगे भी विकास कार्य होंगे वो इजरायल के देखरेख में ही कराए जाएंगे और हाथिन विकास में अब पीछे नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा। इस मौके पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि जब मैं पार्टी से लोकसभा की टिकट मांग रहा था तो उस समय भी इजरायल ने मेरा साथ दिया, पूरा भरोसा दिया था कि आपको हाथिन से वोट मिल जाएंगे, दूसरे प्रत्याशी को वोट नहीं मिलेगा। तो इजरायल हमारे साथ पूरा समर्थन करते आए हैं और आगे भी इनके मार्गदर्शन में विकास होगा। पलवल से ऋषि भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके, अपडेट लेते हैं। ऋषि, इजरायल ने कहीं ना कहीं अब चीजों को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया है। उनके कार्यक्रम में बीजेपी के लोगों का शामिल होना और वर्तमान सरकार के मंत्रियों का शामिल होना बहुत कुछ बयां कर रहा है बिना उनके कुछ बोले। ऋषि, बिल्कुल तुलसी जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से कल हतीन के विधायक मोहम्मद इस्राइल द्वारा एक रामनवमी और ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में हरियाणा के 2 कैबिनेट मंत्री शामिल हुए, जिसमें राव नरबीर और विपुल गोयल शामिल हुए और उन्होंने खुले मन से जनता के सामने मोहम्मद इस्राइल ने कबूल किया कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और वो 2024 की टीस को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने 2024 में जब हुड्डा मेरी टिकट को काट रहे थे, उदय भान ने मेरी टिकट पर दाव ठोका था, उदय भान के उस सहयोग से उनको टिकट मिला था। उसी दिन से उन्होंने मन बना लिया था कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो भी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, हतीन के विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है और इसी को लेकर वहां मौजूद दोनों मंत्रियों ने इनको भरोसा दिलाया मोहम्मद इस्राइल को कि जो भी हतीन विधानसभा में कार्य किए जाएंगे, विकास कार्य किए जाएंगे, वो मोहम्मद इस्राइल की देखरेख में किए जाएंगे। और इससे हतीन की सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है, क्योंकि मनोज रावत भाजपा के प्रत्याशी रहे, पूर्व विधायक प्रवीण डागर भाजपा के वोट पर चुनाव लड़े, जीते, वो सरकार में रहे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं को इग्नोर किया गया है, दोनों ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई, इनको निमंत्रण नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं सियासत गर्म हो चुकी है, क्योंकि जो हतीन क्षेत्र के लोग हैं वो जिस तरह इनका कहना है कि जब ये बीजेपी के पक्ष में उन्होंने वोट किए और इजरायल के मतलब विरोध में वोट किए तो उनको क्या मिला, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोनों मंत्रियों ने पूरा भरोसा उनको दिलाया है कि अब तक हतीन में विकास कार्य नहीं हुए और आगे से विकास कार्य इनकी देखरेख में कराए जाएंगे। जी बिल्कुल। और एक सवाल ये भी है ऋषि कि जब राजनीति हो रही थी, यानी जब पूरी मॉनिटरिंग हो रही थी, जब सारे विधायकों को राज्यसभा चुनाव से पहले भेजा गया था शिमला, और तो जो रणनीति कांग्रेस में बन रही थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इजरायल उस समय या उसके पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थे और उनकी प्लानिंग पुरानी थी, जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है और खुले तौर पर उन्होंने सब कुछ स्वीकार भी कर लिया है। ऋषि, बिल्कुल तुलसी जी, बिल्कुल खुले मन से उन्होंने कहा है कि वो जरूर गए थे कश्मीर में, सभी विधायकों के साथ वो थे, लेकिन उनके मन में उनके प्रति बिल्कुल क्रॉस वोटिंग करना था और उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, हतीन के विकास को लेकर किया। उन्होंने कहा कि अब 4 साल में हतीन में विकास कराऊंगा और उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया है। लेकिन वहीं विपुल गोयल मंत्री ने यह भी कहा कि जब 2000 मतलब लोकसभा के लिए टिकट मांग रहे थे, दावेदार थे, उस समय इजरायल ने उनका साथ दिया, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हतीन विधानसभा से, मोमदन सभा से एक एक वोट विपुल गोयल को दिलाया जाएगा और दूसरे कैंडिडेट को नहीं दिलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक सियासी पारा गर्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपुल गोयल ने भी खुले मन से अपनी बात रखी कि मोहम्मद इस्राइल उनके काफी उनसे संपर्क में थे जब 2 लोकसभा की टिकट मांग रहे थे। बिल्कुल ऋषि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।